नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के नतीजे ने आपको भी थोड़ी देर के लिए हैरान तो जरूर किया होगा। तेजस्वी यादव की आरजेडी, जो पिछले साल तक राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। 89 सीटें जीतकर बिहार में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। क्या यह जीत जनता के भरोसे की थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेला हुआ था? आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी के उस माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की जिसने बिहार का दशकों पुराना इतिहास बदल दिया, और उस वोटर लिस्ट स्कैम की जिसने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर एक सवाल खड़ा किया। अंत में हम यह भी जानेंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई है। पहले देखते हैं बिहार में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे बनी। दरअसल बीजेपी ने बिहार में पुराने जाति वाले खेल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बिहार की पारंपरिक राजनीति MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ने के लिए एक अलग सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया। बीजेपी ने अपनी पुरानी सवर्ण जातियों के वोट बैंक को बिना छेड़छाड़ किए इस बार अपना पूरा फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों और EBC पर रखा, जिसे राजनीतिक भाषा में कॉलिजन ऑफ एक्सट्रीम कहा गया, यानी समाज के दो अलग अलग छोर को एक साथ लाना। बीजेपी ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि अगर वो विकास चाहते हैं तो उन्हें जाति से ऊपर उठ करके वोट करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार जाति की राजनीति को जाति प्लस वर्ग के राजनीति में बदलने का प्रयास किया, जिसका सीधा मतलब था कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को एक क्लास के रूप में देखना, न कि जाति के रूप में। और इन्हीं क्लास के हित को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने चुनाव से पहले कई योजनाएं चलाई। यहां तक कि अपना मैनिफेस्टो भी इसी वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया। बीजेपी के इस जीत का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ था लाभार्थी वर्ग। ये वो लोग थे जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिला था, चाहे वो मुफ्त राशन हो या रहने के लिए घर हो या महिलाओं के खाता में भेजा गया पैसा हो। इन लोगों ने जाति से ऊपर उठकर तत्काल बीजेपी के द्वारा किए गए काम के आधार पर वोट किया। इस बार बिहार में महिलाओं ने मतदान में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहां पुरुषों का वोटिंग परसेंट मात्र 63% था, वहीं महिलाओं का लगभग 72% था। नीतीश कुमार की महिलाओं से जुड़ी योजनाएं और सुरक्षा का वादा ने इस साइलेंट वोटर को NDA के पक्ष में खड़ा कर दिया। महिलाओं के इस भारी हिस्सेदारी ने बीजेपी को बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में काफी हद तक मदद किया। बीजेपी के इस प्रचंड जीत की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी NDA के अंदर के सभी पार्टियों का आपसी तालमेल। इस बार NDA गठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत ही सटीक और सुनियोजित तरीके से हुआ। बीजेपी और JDU ने बराबर बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। सीटों के सटीक बंटवारा के कारण दोनों पार्टियों का प्रदर्शन चुनाव में काफी अच्छा रहा। जहां बीजेपी 89 सीटें जीतकर बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, वहीं जनता दल यूनाइटेड 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। साथ ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार साथ थी, जिसने 19 सीटें जीतकर NDA को और मजबूती दी। इसके विपरीत महागठबंधन में इंटरनल कलह और आपसी खींचातानी चलती रही। लगभग 12 सीटों पर तो महागठबंधन के सहयोगियों के बीच ही मुकाबला हो गया। पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी कहते हैं। इसकी वजह से महागठबंधन के पार्टियों का वोट बट गया और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों का जीत का रास्ता और साफ हो गया। महागठबंधन की यही कमजोरी बीजेपी के लिए वरदान साबित होगी, और रही सही कसर जनस्वराज पार्टी ने पूरा कर दिया। इसने भी मुख्य रूप से महागठबंधन के ही वोट काटे, जिससे भाजपा के उम्मीदवारों के लिए जीतना और आसान हो गया। अब बात करते हैं उस स्कैम की जिस पर चुनाव के बाद काफी हंगामा मचा। चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक पहले एक प्रक्रिया शुरू की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसका सिंपल मीनिंग है वोटर लिस्ट की पूरी तरह से क्लीनिंग करना। यानी वैसे व्यक्ति जो मर चुके हैं या दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना, और वैसे व्यक्ति जो 18 वर्ष को पार कर चुका है, उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना। लेकिन जब सितंबर 2025 में वोटर लिस्ट आया तो उसमें पता चला कि बिहार के 47 लाख वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। महागठबंधन ने आरोप लगाया कि ये नाम जो वोटर लिस्ट से हटाए गए ये कोई रैंडम नहीं थे, बल्कि चुन चुन के उन इलाकों से नाम काटे गए जहां महागठबंधन का कोर वोटर था, जिसमें मुस्लिम बहुल सीमांचल का एरिया और पिछड़ी जातियों की बस्तियां खासकर शामिल थी। इसे विपक्ष ने लोकतंत्र पर इंडस्ट्रियल लेवल का हमला बताया। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल उठा एक सॉफ्टवेयर पर। चुनाव आयोग के पास एक खास वोटर डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है,
जो फोटो या डेटा को मैच करके फर्जी या डुप्लीकेट वोटर को पकड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने बिहार के इस अहम चुनाव के दौरान इस सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल पूछा तो चुनाव आयोग ने हलफनामा देते हुए कहा कि यह सॉफ्टवेयर डिफेक्टिव था। चुनाव आयोग की होशियारी देखिए। कोर्ट को सॉफ्टवेयर डिफेक्टिव बताने के मात्र 8 दिन बाद अन्य 12 राज्यों में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक सवाल है, आखिर बिहार में ही इसे क्यों बंद रखा गया? क्या यह एक सिर्फ टेक्निकल एरर था या फिर जानबूझकर की गई एक डेटा इंजीनियरिंग थी? बाद में जब इसका जांच हुआ तो कुछ और भी चौंकाने वाली चीजें सामने आई। इंडिपेंडेंट एजेंसी द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार बिहार के वोटर लिस्ट में लगभग 14.35 लाख लोग ऐसे थे जो संदिग्ध थे। इनसे भी डरावना बात तो यह है कि लाखों वोटर्स को ऐसे पते पर रजिस्टर किया गया था जो असल में एग्जिस्टिंग नहीं करता है, जैसे मकान नंबर 0 लिखकर हजारों वोटर को रजिस्टर कर लिया गया था। पिपरा, बगहा और मोतिहारी जैसे इलाकों में एक एक काल्पनिक पते पर 500 से लेकर हजार वोटर रजिस्टर्ड थे। करीब 3.4 लाख वोटर ऐसे थे जिनका नाम, उनके माता का नाम, पिता का नाम और एज सभी डेटा सेम था। मतलब मान लीजिए किसी वोटर का नाम राहुल है तो उनके माता का नाम भी राहुल, उनके पिता का नाम भी राहुल, उनके विलेज को भी राहुल नाम से ही रजिस्टर्ड कर लिया गया था। सब कुछ 100% मैच कर रहा था। इसके बावजूद भी उन्हें वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया। इन गलतियों ने इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी पर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा किया। मामला जब हद से बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट सुधारने का मतलब पहचान स्थापित करना होना चाहिए, न कि नागरिकता की स्क्रीनिंग करना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिस कारण चुनाव आयोग को उन 65 लाख लोगों का जिनके नाम कटे थे उनका नाम सार्वजनिक करना पड़ा। कोर्ट ने यह भी अनिवार्य किया कि पहचान के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की मंजूरी दी जाए। हालांकि बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे तो नहीं बदले, लेकिन कोर्ट के इस दखल ने एक चीज साफ कर दिया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और सिस्टम में कुछ न कुछ खेला तो जरूर हुआ था। बिहार के इन कड़वे अनुभवों और सुप्रीम कोर्ट के फटकार से सबक लेते हुए चुनाव आयोग ने इस बार 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास हिंसा भरा रहा है, इसीलिए इस बार यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान होने वाली धांधली को रोकने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 5 बड़े कदम उठाए गए हैं। इन्हें भी बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। क्या यह इफेक्टिव होगा या इसके बावजूद भी बिहार के तरह यहाँ भी खेला हो जाएगा? पहला कदम 100% लाइव वेबकास्टिंग। इस बार चुनाव आयोग ने प्रॉमिस किया है कि बंगाल के प्रत्येक बूथ का इस बार 100% लाइव रिकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर किसी बूथ का फीड लाइव नहीं हुआ तो वहां दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। दूसरा कदम ड्रोन सर्वेलेंस। चुनावी इतिहास में पहली बार बड़ी रैलियों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए की जाएगी। चुनाव आयोग का ऐसा मानना है कि 100% वेबकास्टिंग और ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए फर्जी वोटरों के वोट को कास्ट करने से रोका जा सकता है। तीसरा कदम जीपीएस ट्रैकिंग। ईवीएम मशीनों को ले जाने वाली गाड़ियों के अंदर जीपीएस लगाया जाएगा ताकि उनकी लोकेशन पर रियल टाइम नजर रखी जा सके। जिससे होगा ये कि चुनावी पार्टियों के द्वारा लगाए जाने वाले पोस्ट वोटिंग एलिगेशन लाइक ईवीएम में फेरबदल का चांस बिल्कुल 0 हो जाएगा। चौथा कदम ऑब्जर्वर सेल। इस बार चुनाव आयोग के द्वारा एक ऑब्जर्वर सेल बनाया गया है जिसमें सीनियर आईएएस अधिकारियों की एक स्पेशल टीम रहेगी जो चुनाव के दौरान काम करने वाले अधिकारियों की स्पेशल रिपोर्ट तैयार करेगी और कभी भी उनकी जांच कर सकती है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाए जाने पर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। पांचवा कदम डेथ डेटा लिंकेज। डीडीएल यानी मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए अब वोटर लिस्ट को सीधे सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र के रिकॉर्ड के डेटाबेस से जोड़ दिया गया है। मतलब अब मरने वाले व्यक्ति का जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा वैसे ही उसका नाम वोटर लिस्ट से स्वतः डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव हमें यह सिखाते हैं कि लोकतंत्र अब सिर्फ भाषणों का खेल नहीं रह गया है। अब चुनाव डेटाबेस मैनेजमेंट और प्रोसीड्यूरल इंटेग्रिटी से भी जीते जा सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट ही साफ नहीं होगा तो मतदान का अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या ये नई नीतियां जनता का भरोसा जीत पाएगी। क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एम्पायर की तरह नजर आएगा? क्या ड्रोन सर्विलेंस और लाइव वेबकास्टिंग से बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, या जो खेला बिहार में हुआ वही यहाँ भी दोहराया जाएगा? यह तो समय बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।